द्रौपदी चीरहरण महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो मानवीय स्वभाव, राजनीति और समाज की विभिन्न स्थितियों को दर्शाते हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक प्रसंग है द्रौपदी चीरहरण। ये प्रसंग महाभारत के आदिपर्व और सभापर्व में आता है और यह कुरुक्षेत्र युद्ध की एक बड़ी वजह बना। ये प्रसंग न केवल पांडवों के अपमान को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सत्ता और लोभ में अंधे हो जाने पर मनुष्य किस हद तक नीचे गिर सकता है। पृष्ठभूमि: द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, पांडवों के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। उनकी वीरता, सौंदर्य, निष्ठा और बुद्धिमत्ता अतुलनीय थी। महाभारत के अनुसार जब पांडवों ने लाक्षागृह से बचकर अर्जुन के स्वयंवर में भाग लिया और वहां द्रौपदी का वरण किया, तब उन्होंने माता कुंती के कहने पर उसे पांचों भाइयों की पत्नी बना लिया। जब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने ये सुना कि पांडव एक समृद्ध राज्य इंद्रप्रस्थ की स्थापना कर चुके हैं और वहां उन्होंने राजसूय यज्ञ किया है, तो उसे पांडवों की बढ़ती शक्ति देखकर अत्यधिक जलन हुई। कर्ण, शकुनी और दुशासन ने दुर्योधन को उकसाया कि वो किसी भी तरह पांडवों को नीचा दिखाए और उनका राज्य हड़प ले। इसके लिए उन्होंने एक कुटिल योजना बनाई: पासा क्रीड़ा, जुआ और छल। शकुनी, जो अपनी कुटिल बुद्धि और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था, ने दुर्योधन को सलाह दी कि यदि पांडवों को सीधे युद्ध में हराना संभव नहीं है, तो छल से उन्हें हराया जाए। इसके लिए उन्होंने जुए का आयोजन किया और धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर पांडवों को हस्तिनापुर आमंत्रित किया। युधिष्ठिर सत्यप्रिय और धर्मपरायण थे, लेकिन वे जुए में कमजोर थे। शकुनी, जो पासों में माहिर था, दुर्योधन की ओर से खेला। धीरे धीरे उसने युधिष्ठिर को बहला फुसलाकर उनके धन, राज्य, सेना, भवन, स्वयं को और अंततः अपने भाइयों को भी दांव पर लगवा दिया। जब युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, तो शकुनी ने उन्हें उकसाते हुए कहा कि क्या वे अब भी कुछ दांव पर लगाने का साहस रखते हैं। तब युधिष्ठिर ने अंतिम दांव के रूप में द्रौपदी को भी लगा दिया और वे उसे भी हार गए। द्रौपदी का दरबार में अपमान: जब द्रौपदी के हारने की घोषणा की गई, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को राजसभा में घसीट कर लाए। दुशासन क्रूरता से द्रौपदी को उसके कक्ष से खींचते हुए सभा में ले आया। जब द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से प्रश्न किया, क्या एक राजा को अधिकार है कि वह पहले स्वयं को हारने के बाद अपनी पत्नी को दांव पर लगा दे? इस प्रश्न का उत्तर सभा में कोई नहीं दे सका। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, विदुर और स्वयं धृतराष्ट्र भी मौन थे। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने द्रौपदी का अपमान करना शुरू कर दिया। कर्ण ने उसे दासी कहकर संबोधित किया और कहा कि एक दासी को राजमहल में रहने का कोई अधिकार नहीं। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी के वस्त्र उतारकर उसका अपमान करे। श्री कृष्ण की कृपा और चमत्कार: दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी, लेकिन द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया और उन्हें पुकारा। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा के साथ कहा, हे गोविंद, हे केशव, हे द्वारकानाथ, मेरी लाज अब आपके हाथ में है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और उनकी साड़ी को अनंत बना दिया। जितना दुशासन उसे खींचता गया, उतनी ही साड़ी बढ़ती गई। अंत में थककर और पराजित होकर दुशासन वहीं गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर सभा में बैठे सभी लोग दंग रह गए। ये स्पष्ट हो गया कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। धृतराष्ट्र का भय और द्रौपदी का प्रतिकार: जब ये सब हो रहा था, तब धृतराष्ट्र ने देखा कि परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगते हुए उसे 3 वरदान मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने पहले वरदान में युधिष्ठिर को मुक्त करने को कहा और दूसरे में उनके भाइयों को। जब तीसरे वरदान का समय आया, तो उन्होंने राज्य वापस मांगने के बजाय कहा कि उन्हें कोई और वरदान नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पांडवों को उनका राज्य वापस लौटा दिया। लेकिन दुर्योधन ने फिर से छल किया और पांडवों को वनवास और अज्ञातवास के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना का प्रभाव: 1. महाभारत युद्ध की नींव: द्रौपदी के अपमान ने पांडवों को ये प्रण लेने पर मजबूर कर दिया कि वे कौरवों से प्रतिशोध अवश्य लेंगे। 2. धर्म और अधर्म का संघर्ष:
ये घटना दिखाती है कि अधर्म कितनी भी शक्ति अर्जित कर ले, अंततः धर्म ही विजयी होता है। 3. नारी सम्मान और उसकी शक्ति। ये प्रसंग ये भी बताता है कि स्त्रियों का अपमान न केवल परिवार बल्कि संपूर्ण समाज के पतन का कारण बन सकता है। 4. श्री कृष्ण की भक्ति का प्रभाव। द्रौपदी की भक्ति और श्री कृष्ण की कृपा से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। निष्कर्ष। द्रौपदी चीरहरण महाभारत का सबसे मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसने न केवल पांडवों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी, बल्कि यह भी दिखाया कि अधर्म, अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित होता है। ये प्रसंग हमें ये भी सिखाता है कि नारी का सम्मान किसी भी समाज की संस्कृति और सभ्यता का परिचायक होता है। जब किसी समाज में स्त्रियों का अपमान होता है, तो वह समाज विनाश की ओर बढ़ता है। महाभारत का ये प्रसंग युगों युगों तक मानवता को ये संदेश देता रहेगा कि सत्य, धर्म और न्याय की सदा विजय होती है।